Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो हमारा ये चैप्टर जो है आज इसको हम फिनिश करेंगे, है ना. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. तो इसमें जो स्टोरी थी वो अभी तक कहाँ चल रही थी कि अब क्या हुआ था कि अब उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था. हालांकि उनका जो कैलकुलेशन था वो प्रॉपर नहीं था, क्योंकि उनका जो कंपास था वो भी उन्हें नहीं मिल रहा था, वो गुम हो चुका था. और उनके पास जो दूसरा कंपास था, है ना, वो क्या था, वो मैग्नेटिक वेरिएशंस के लिए सही नहीं था. मतलब वो सही मैग्नेटिक वेरिएशंस नहीं बता पाता था, जिसकी वजह से जो उनकी कैलकुलेशन थी वो अप्रॉक्सीमेटली ही सही थी, है ना. उसको एक्यूरेट नहीं बोल सकते हम. तो ये हमने यहाँ तक आज कल की क्लास में देखा था कि भाई वो जो है खूब परेशान हो गए थे और अब जो है उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उनका जो अंत है वो नज़दीक है. लेकिन अपने बच्चों की बातें सुनकर और स्पेशली जॉन की बात सुनकर कि डैडी अगर हम सब साथ हैं तो हमें डरने से डर नहीं लगता, मरने से डर नहीं लगता, तो उसमें एक अलग ही क्या होता है, कहते हैं ना, मतलब एक आशा, होप आ जाना या एक जज्बा जाग जाना कि नहीं, मैं ना तो अपनी फैमिली को कुछ होने दूंगा, ना जो दोनों क्रूमैन हैं उनको कुछ होने दूंगा. इसीलिए वो कैलकुलेशन करता है मैप और कंपास की मदद से. अब आगे हम स्टोरी में देखेंगे कि आगे क्या हुआ, क्या उन्हें आइलैंड मिलता है, क्या वो सेफली जो हैं सही रहते हैं या फिर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, वो जानेंगे हम आज की क्लास में. So I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. ठीक है, अब मैंने क्या किया, हर तरीके से अपना एस्टिमेशन लगाया कि भाई जो करंट है वो कैसे फ्लो हो रहा है ना, और जो इंडियन ओशन है उसमें किस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या की, एस्टिमेट की, है ना. ये सारी चीज़ों का उन्होंने क्या किया, अनुमान लगाया. एस्टिमेट करना, अनुमान. About 2 p.m., I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 डिग्री. ठीक है, अब क्या हुआ, 2 बज गए थे. उस टाइम मैं डेक पर, मतलब जो मेन एरिया है बोट का, वहाँ पर गया और जो लैरी, जो एक क्रूमैन थे उनके साथ, 2 क्रूमैन्स थे ना, उसमें से एक लैरी थे. तो उनसे मैंने बोला कि भाई 185 डिग्री क्या करो, जो व्हील होता है जिससे जो शिप है वो चलती है, डायरेक्शन होता है उसका, उसको 185 डिग्री मूव करो. If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel, he could expect to see the island at about 5 p.m. ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई मैंने उन्हें बोला कि अगर हम लकी हुए, अगर हम भाग्य जो है मतलब साबित हुए, है ना, तो क्या होगा कि भाई एक ऐसी, मतलब है ना, क्या थी, मेरी एक कन्विक्शन थी, धारणा थी, जिस पर शायद मैं खुद भी जो है श्योरिटी नहीं दे सकता था. लेकिन मैंने फिर भी उन्हें बोला कि हम जो है, अगर ये सब सही हुआ और हम लकी साबित होते हैं तो हम 5 बजे तक आइलैंड जो है देख पाएंगे. देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ. अब क्या था, वो कन्विक्शन मैं खुद ही फील नहीं कर पा रहा था, उसकी वजह से मेरा जो दिल था वो बहुत भारी था और मैं नीचे बंक की तरफ चला गया और वहाँ जाकर मेरी आँख लग गई, मतलब मैं सो गया. When I woke it was 6 p.m. and growing dark. जब मैं उठा तो कितने बज रहे थे, 6 बज रहे थे और उस वक्त बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड. मुझे यकीन हो गया था कि हम शायद आइलैंड जो है वो मिस कर गए, मतलब मेरी कैलकुलेशन जो है वो गलत हो गई. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स. और अब हमारे पास जो सेलिंग मटेरियल या जो भी बचा था उस पर भी मुझे यकीन था कि अब जो है कुछ भी नहीं हो सकता, हम कहीं नहीं जा सकते. एट दैट मोमेंट अ टाउज हैड अपीयर्ड बाय माई बंक. ठीक है, उस क्षण में जब मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था तो मेरा जो बंक था, मतलब मेरा जो बेड था, वहाँ पर क्या हुआ, एक हेड अपीयर हुआ, मतलब एक सर अपीयर हुआ. कैसा, टाउजल्ड. ठीक है, कैसा, टाउजल्ड. टाउजल्ड मतलब एकदम अस्त व्यस्त सा. ठीक है,
कैन आई हैव अ हग, जॉनथन आज, जो उसका बेटा था वो कहता है कि क्या मुझे एक हग मिल सकता है, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ. स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, उसकी बेटी भी जस्ट जॉन के पीछे ही थी. वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि भाई मुझे क्यों गले लगाया जा रहा है अभी. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड. जब मैंने पूछा कि भाई मुझे किस बात के लिए गले लगाया जा रहा है, तो जॉन जो मेरा बेटा था वो मुझे जवाब देता है, क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता और सबसे अच्छे कैप्टन हैं. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. लेकिन मैं उसे कहता हूँ कि नहीं जॉन, मुझे नहीं लगता कि आज ये बात सच है. क्यों? क्योंकि जो हमारे नरेटर है उनको तो यही लग रहा है कि भाई वो अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, अपनी फैमिली को नहीं बचा पा रहे. बट ऐसा नहीं होता. जॉन की खुशी का कारण क्या होता है? वाई यू मस्ट बी, सेट स्यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस. तब पीछे से स्यू बोलती कि क्यों, आपको तो इस चीज पर प्राउड होना चाहिए. यू फाउंड द आइलैंड, आपकी कैलकुलेशन की वजह से हमें आइलैंड मिल गया है. वॉट, आई शाउटेड, मैं एकदम क्या हुआ, थ्रिल्ड हो गया और मैं जोर से चिल्लाया कि क्या. इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड एज बिग एज अ बैटल शिप. ठीक है, वो दोनों एक साथ, कोरस्ड में बोलना मतलब एक साथ जो है बोले कि देखो आप बाहर, हमारे सामने आइलैंड है, जैसे कि कोई बड़ा सारा क्या हो, जहाज हो लड़ाई वाला. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. मैं जल्दी से डेक पर भागकर गया और एक शांति के साथ मैंने रिलैक्स्ड होकर सामने अपने क्या देखा, आइल आइलैंड देखा. इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक. जो क्या थी, एक बहुत छोटा सा पीस थी. जो आइलैंड था वो क्या था, वॉल्केनिक रॉक का एक बहुत छोटा सा बेरंग सा हिस्सा था. ठीक है, विथ लिटिल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन दी वर्ल्ड. जिसपे हल्की फुल्की हरियाली थी, लेकिन हमारे लिए वो दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था. वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने वहीं पर लंगर डाला. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered एज दे हेल्प्ड अस ashore. और फिर अगले दिन वहाँ पर जितने भी निवासी थे उस आइलैंड पर, ठीक है, कितने, 28 inhabitant. इनहेबिटेंट्स क्या हो गए, निवासी. वो सारे जो हैं उन्होंने हमारी मदद की और वो भी बहुत खुश थे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो चैप्टर है वो खत्म हुआ. With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary who stayed at that wheel for all those crucial hours. ठीक है, अब जब मेरे पैरों के नीचे जब ज़मीन दोबारा थी, तो मैं किन के बारे में सोच रहा था, मैं लैरी और हर्बी के बारे में सोच रहा था, जो लोग काफ़ी खुश थे और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे. ऑप्टिमिस्टिक होना, जिनमें बहुत आशा होती है, उम्मीद होती है ना, इस तरीके के लोगों को क्या बोला जाता है, ऑप्टिमिस्टिक, है ना, जो लोग आशावादी होते हैं. इतनी बुरी कंडीशन में, ठीक है, इतनी डायरेस्ट भयंकर बुरी कंडीशन में, इतने भयंकर स्ट्रेस में, और मैरी जो व्हील संभालती रही जब तक मैंने उसे बोला. मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल. सबसे ज़्यादा मुझे जो है अपनी बेटी के बारे में मैं सोच रहा था. हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो नहीं, जिसने हमें क्या किया, हमें परेशान नहीं करना चाहा. जबकि एक 7 साल की बच्ची थी. 7 साल की बच्ची तो बहुत उधम मचा सकती थी, रो सकती थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने हमें बिल्कुल परेशान नहीं किया. ठीक है, अब क्या हुआ, जब वो हेड इंजरी थी उसके बाद जब हमारे घर गए, तो क्या हुआ, विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर प्रिपरेशंस टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट. ठीक है, उससे क्या हुआ कि जो इंजरी उसके सर पे थी, जो ऑब्वियसली बहुत बड़ी थी, जिसकी वजह से उसको 6 छोटे छोटे ऑपरेशंस कराने पड़े, क्योंकि एक ब्लड क्लॉट जो था वो जम गया था उसकी स्किन और उसकी जो स्कल होती है, जो खोपड़ी होती है उसके बीच. एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई. और एक 6 साल का बच्चा जो बिल्कुल भी, क्योंकि उसकी फैमिली उसके साथ थी, तो वो मरने से नहीं डरता था. तो ये आपका यहाँ चैप्टर खत्म हुआ. अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स देखते हैं. ठीक है,
अब देखो इसके अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट वाले देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 है लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स जो है वो कैप्टन ने लिए थे, मतलब जो नरेटर है उन्होंने लिए थे, कब कब? शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए जब रफ वेदर शुरू हुआ, और दूसरी बार जो फ्लडिंग थी वाटर की वो चेक करने के लिए। तो देखो पहला है प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम रफ वेदर द कैप्टन डिसाइडेड टू स्लो इट डाउन। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जब देखा कि वेदर मौसम जो है वो बहुत ख़राब होता जा रहा है, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमें जो है क्या करना होगा, जो जहाज़ है उसको क्या करना होगा, उसकी स्पीड को स्लो करना होगा। तो उन्होंने क्या किया, स्टॉर्म जिप को जो था वो नीचे कर दिया। स्टॉर्म जिप क्या होता है कि भाई जो हवा जो है वो उसको और ना बहाए, तो उसको नीचे कर दिया। और जो एक मोरिंग रोप होती है उसको जो है स्टर्न के अक्रॉस डाल दिया। ठीक है, स्टर्न। देन दे डबल फास्टेंड एवरीथिंग एंड वेंट थ्रू देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल। ठीक है, आप फ्लडिंग चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, द कैप्टन स्ट्रेच्ड कैनवास एंड सिक्योर्ड वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गेपिंग होल्स। उन्होंने क्या किया, उन्हें जो है एक कैनवस मिला था, कैनवस एक वाटरप्रूफ मटेरियल होता है, तो उससे उन्होंने क्या किया था, जो भी छोटे छोटे होल्स थे जिसमें से पानी निकल रहा था उसको कवर किया। व्हेन द टू हैंड पंप्स ब्लॉक्ड एन इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, जब जो हैंड पंप्स थे है ना हर्बी और लैरी के पास, वो ब्लॉक हो गए और जो इलेक्ट्रिक वाला था उस शॉर्ट सर्किट हो गया। ही फाउंड अनदर इलेक्ट्रिक पंप कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड स्टार्टेड इट। उन्हें जो है एक एक्स्ट्रा क्या मिला, इलेक्ट्रिक पंप मिला, जिसे उन्होंने बाहर के आउट पाइप से कनेक्ट किया और वो काम करना शुरू कर गया। तो इस तरीके से आपको पूरी डिटेल में आंसर देना होगा जब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयेजर्स ऑन 4th and 5th जनवरी। वॉयेजर्स जो यात्री थे, जो समुद्र का सफ़र कर रहे थे, उन लोगों की मेंटल कंडीशन क्या थी, दिमागी हालत क्या थी 4 और 5 जनवरी को। ऑन जनवरी 4 and 5 द वॉयेजर्स फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर रिगरस प्रैक्टिस ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग। 4 और 5 जनवरी को क्या हुआ था, थोड़ा तूफान ठहर गया था, है ना, और क्या हुआ था, पानी का लेवल भी कम हो गया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत जो है रिलैक्स्ड फील कर रहे थे। दे हैड देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। उन्होंने अपना पहला खाना खाया था ऑलमोस्ट 2 दिन के बाद। देयर रेस्पाइट वो शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उनकी ये जो खुशी थी वो थोड़े ही टाइम के लिए थी। दे फेस डेंजरस सिचुएशन ऑन जनवरी 5। जनवरी 5 को वापस जो उनकी सिचुएशन थी वो बहुत खतरनाक हो गई थी। फियर ऑफ loomed large, fear of death loomed large, they were under great mental stress। इसको लिख लो डेथ। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बड़े मेंटल स्ट्रेस में थे। इस तरीके से आप आंसर दोगे। डिस्क्राइब द शिफ्ट्स in the narration of the events as indicated in 3 section of the text, give a subtitle to each section। अब देखो यहाँ पर जो है 3 स्टेजेस थी, 3 स्टेजेस में क्या क्या हुआ वो बताना है, और उसको जो है आपको एक टाइटल भी देना है। तो द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब्स अ पीसफुल जर्नी फ्रॉम प्लायमाउथ टू 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। तो पहले सेक्शन में क्या थी, उनकी बहुत शांतिपूर्वक जर्नी चल रही थी। द नरेटर इज रिलैक्स्ड एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि उन्होंने वेव वॉकर को काफ़ी बार टेस्ट किया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे उसको लेकर। एज द वेदर डेटरोरिएटेड दे फेस्ड जाइगेंटिक वेव्स, लेकिन जैसे ही वेदर मौसम जो था वो बिगड़ने लगा, उन्हें बहुत बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ा। दे टुक प्रिकॉशंस टू सेव देमसेल्व्स एंड स्ट्रगल विद द डिजास्टर। उन्होंने सारी कोशिशें की, जो जो चीज़ें वो कर सकते थे इस डिजास्टर से बचने के लिए। द नरेशन बिकम्स ग्रिम बट इट एक्सक्यूट्स द फाइटिंग स्पिरिट, कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो नरेशन था, मतलब जो स्टोरी थी, वो काफ़ी ज़्यादा कैसी होती जा रही थी, ग्रिम होती जा रही थी, डेंजरस होती जा रही थी, लेकिन उसमें हमने क्या देखने को मिला, उनकी फाइटिंग स्पिरिट जो है वो कम नहीं हुई, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी जो स्ट्रॉन्ग विल पावर थी वो स्ट्रॉन्ग ही रही। By the morning of January 6, Wave Walker rode out the storm and by evening they sighted the Amsterdam Island। ठीक है, जनवरी 6 को क्या हुआ, जनवरी 6 को वेव वॉकर जो थी उसने हर तूफान से वो निकल चुकी थी और वो कहाँ पहुँच गए थे, आइल एम्स्टर्डम आइलैंड पर।
द नरेटर इज नाउ रिलैक्स्ड, जॉय, रिलीफ एंड कंप्लीट कॉन्फिडेंस आर एपरेंट। अब यहाँ पर आपको तीनों सेक्शन के टाइटल देने हैं। तो भाई स्टार्टिंग में जो जर्नी थी वो पीसफुल थी, तो पीसफुल और चीयरफुल जर्नी आप टाइटल दे सकते हो। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्हें बड़ी बड़ी वेव्स फेस करनी पड़ी, तो आप टाइटल क्या दे सकते हो, फेसिंग द वेव। और सेक्शन 3 में क्या हुआ था, वो आइलैंड ढूंढ रहे थे कैलकुलेट और रिकैलकुलेटिंग करके, तो थर्ड आप क्या दे सकते हो, सर्चिंग दी आइलैंड्स। इस तरीके से आपको तीनों के तीनों फेस बताने पड़ेंगे और फिर उनका जो सूटेबल टाइटल है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो है 3 ही क्वेश्चन है आपके जो बुक में है। तो इसी के साथ आज की जो क्लास है वो हम यहाँ फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।